भारत में बाघों को देवी देवताओं से जोड़ा गया है। बाघों का उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी किया गया है। करते हैं जिस देश के पुराणों में यह कहा गया है, उसी भारत में कभी बाघों की गिनती मुश्किल से सैकड़ों में रह गई थी। एक समय था जब बाघों की दहाड़ पूरे भारतीय जंगलों में गूंजती थी, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में उनकी संख्या तेजी से घटने लगी। इतिहासकार महेश रंगराजन के अनुमान के अनुसार 1875 से 1925 तक के 50 वर्षों में 80,000 से अधिक बाघ मारे गए। पर गर्व की बात यह है कि भारत, जो कभी अपने बाघों को खोने के कगार पर था, आज दुनिया के 75% बाघों का घर बन गया है। आज की वीडियो है भारत में बाघों के पुनर्जीवन की, संघर्ष और संरक्षण की। स्वागत है आपका द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में। टाइगर, जिसे भारत में बाघ कहा जाता है, अंग्रेजों द्वारा 19वीं सदी में उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर का नाम दिया गया था। अगर आप रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे पहले बनाए वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए वीडियो के विषय पर वापस आते हैं। एक समय था जब बाघ भारत के जंगलों में लाखों की संख्या में घूमते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान शाही शिकार अभियानों में बाघों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। यह शिकार केवल एक खेल नहीं था, बल्कि इसे वीरता और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय राजाओं ने मिलकर 1 लाख से अधिक बाघों का शिकार कर दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय राजाओं के लिए बाघों का शिकार एक गर्व की बात थी। भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बाघों के शिकार को शाही मनोरंजन का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया था। 1875 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनके लिए एक विशाल शिकार अभियान आयोजित किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण, इस शिकार अभियान में लगभग 40 बाघों को कुछ ही दिनों में मार दिया गया। वर्ष 1878 तक अंग्रेजों ने विभिन्न शिकार खेलों में 1579 बाघों को मार डाला था। भारत के राजा महाराजा भी ब्रिटिश से पीछे नहीं थे। भारतीय राजघरानों में बाघ का शिकार एक प्रतिष्ठित परंपरा थी और ऐसा माना जाता था कि इससे बहादुरी और ताकत का प्रदर्शन होता था। मध्य प्रदेश की एक रियासत सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव अपने जीवन काल में 1710 से अधिक बाघों का शिकार कर चुके थे। 1920 तक शिकार इतना ज्यादा हो गया कि कई जंगलों से बाघ लगभग गायब हो गए। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश में केवल कुछ बाघ ही बचे थे। लेकिन सबसे बुरा दौर 1960 और 1970 के दशक में आया, जब बाघों की संख्या 1800 तक गिर गई। इस गिरावट की मुख्य वजह थी तेजी से बढ़ता शिकार, अवैध व्यापार और जंगलों की अंधाधुंध कटाई। इस विनाशकारी गिरावट ने भारत सरकार और वन्यजीव विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया, और यही वह समय था जब बाघों को बचाने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू हुए। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए भारत ने कई प्रभावी कदम उठाए। प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी तथा संरक्षणवादी कैलाश सांखला की एक रिपोर्ट के बाद लगभग 1970 में भारत सरकार को बंगाल टाइगर को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो वन्य जीवों के प्रति सहानुभूति रखती थी, अंततः वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने पर सहमत हुई। 1972 में बने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने बाघों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर सख्त रोक लगा दी, जिससे शिकारियों पर कानून का डर बना। इस कानून के प्रभाव से बाघों की अवैध हत्या में कमी आई और उनके संरक्षण का पहला मजबूत कदम उठाया गया। 1 अप्रैल 1973 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का लक्ष्य संरक्षित टाइगर रिजर्व की स्थापना करके बंगाल टाइगर और उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना था। बाघों के संरक्षण के लिए सरकार ने टाइगर रिजर्व को 2 मुख्य जोन में विभाजित करने का फैसला लिया, कोर जोन और बफर जोन।
कोर जोन एक ऐसा क्षेत्र था जिसे पर्यटन समेत सभी मानवीय गतिविधियों से मुक्त रखा गया था। यह निर्णय लिया गया कि कोर जोन के अंदर किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और यहाँ तक कि इसके अंदर के गांवों को भी हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर बफर जोन जंगल का वह हिस्सा होगा जो स्थानीय समुदायों और पर्यटन के लिए खुला रहेगा। गांवों को जंगल से सटे इलाकों में पर्यटन से लाभ उठाने का अवसर दिया गया, जिससे वे बाघों को खतरा नहीं बल्कि अपनी संपत्ति समझने लगे। उत्तराखंड के जंगल को प्रोजेक्ट टाइगर अंतर्गत लाया गया और जिम कॉर्बेट पहला टाइगर रिजर्व बना। बाद में कान्हा, बांधवगढ़ और सुंदरबन के जंगलों का भी टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया। 1980 के दशक तक संरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या 9 से बढ़कर 15 हो गई। कुल 24,730 वर्ग किलोमीटर की वन भूमि बाघों के लिए आरक्षित कर दी गई। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई और आज भारत में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। 1984 तक बाघों की संख्या बढ़कर 4,000 हो गई थी। उनके शिकार में वृद्धि हुई थी और भारत ने वन्यजीव संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल बनाया था। लेकिन अचानक एक बार फिर बाघ तेजी से गायब होने लगे। पारंपरिक चीनी दवा के व्यापार के लिए अवैध शिकार ने भारत को प्रभावित किया, जिससे दूसरा बाघ संकट कहा जाने लगा। अगस्त 1993 में दिल्ली में 2,200 पाउंड बाघ की हड्डी जब्त होने से पता चला कि बाघों के साथ क्या हो रहा था। बाघों के अंगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शिकारियों द्वारा पूरे भारत में उन्हें जहर दिया जा रहा था, गोली मारी जा रही थी और जाल बिछाया जा रहा था। प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसी सफलता की कहानी बन गई जो बुरी तरह से विफल हो गई। बाघ संरक्षण को और मजबूत करने के लिए 2005 में भारत सरकार ने टाइगर टास्क फोर्स के गठन के लिए 5 सदस्यों की नियुक्ति की। इसका उद्देश्य था बाघों की सुरक्षा को और सख्त बनाना, मानव पशु संघर्ष को कम करना और स्थानीय समुदायों को संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना। टाइगर टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया। नई बाघ संरक्षण योजना शुरू की गई, जिसमें बेहतर मॉनिटरिंग, सख्त एंटी पोचिंग रणनीतियाँ और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। नतीजा, अगले दशक में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। 2014 बाघ जनगणना में भारत में 2,226 बंगाल बाघ होने का अनुमान लगाया गया और 2018 बाघ जनगणना में 2,967 बाघ होने का अनुमान लगाया गया। भारत की 2022 बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 3,600 से ज़्यादा है, जो 2018 की जनगणना से 24% अधिक है। आज प्रोजेक्ट टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी के संरक्षण के प्रयास में 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र में फैले 55 बाघ अभयारण्यों की देखभाल करता है। यदि भारत ने बाघों को बचाया है तो इसका मतलब है कि हमने अपने जंगलों को बचाया। आज बाघों के संरक्षण के लिए भारत को पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। क्या आपको भारत सरकार द्वारा किए गए इस संरक्षण प्रयास पर गर्व है? यदि हाँ, तो कमेंट में अपने विचार लिखें। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ, सिर्फ द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स पर।